Hi everyone, my name is Athiya Zanab and today I'm going to continue prepositions for class 12th ISC board. Prepositions class 12th ISC board में कैसे पूछी जाती हैं इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और इसके अलावा 5 वीडियोस मैंने prepositions पे बनाई है जिसमें मैंने कई सारी phrasal verbs और prepositions को कवर करा था. This video is going to be part 6 prepositions. So without wasting time, let's discuss prepositions for class 12th ISC board. सबसे पहले बात करेंगे कॉल की कुछ फ्रेजल वर्ब्स पे. सबसे पहला है यहाँ पर कॉल फॉर. कॉल फॉर के दो मीनिंग्स होते हैं. एक मीनिंग होता है नीड या जरूरत पड़ना. सेंटेंस है यहाँ पे द एक्सप्लोसिव सिचुएशन कॉल्स फॉर एन इमीडिएट एक्शन. एक्सप्लोसिव सिचुएशन का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, वायलेंटली, ओके, तोड़ फोड़ करके एक्सप्रेस कर रहे हो, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सप्लोसिव. तो सेंटेंस है कि इस एक्सप्लोसिव सिचुएशंस को जरूरत है कि इसके खिलाफ फॉर इमीडिएट एक्शन लिया जाए. ओके, सो कॉल फॉर मतलब जरूरत, यानी कि इस सिचुएशन को जरूरत है इमीडिएट एक्शन की. सो कॉल फॉर का पहला मीनिंग हुआ टू नीड और टू रिक्वायर. दूसरा मीनिंग कॉल फॉर का होता है पब्लिकली डिमांड फॉर समथिंग. जब पब्लिकली किसी से कोई कुछ सवाल पूछा जाता है उसको कहा जाता है कॉल फॉर. फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पियोन्स मिसकंडक्ट. यानी मैनेजर ने चपरासी का जो मिसकंडक्ट था, जो बुरा व्यवहार उसने किया था, उसका एक्सप्लेनेशन मांगा सबके सामने कि तुमने ऐसा क्यों किया. फाइन. सो कॉल फॉर मतलब टू डिमांड सम आंसर फॉर एक्सप्लेनेशन. नेक्स्ट इज कॉल इन. कॉल इन का मतलब होता है टू समन समवन. समन का मतलब होता है किसी को जब आप बुलावा देकर, बाकायदा संदेशा भिजवा कर बुलाते हो तो उसको बोला जाता है कॉल इन. ओके, सो डॉक्टर को बुलाओ, वो वाकई बहुत बीमार है, तो कॉल इन अ डॉक्टर. वी कांट से कॉल अ डॉक्टर. कॉल का सिर्फ कॉल का मतलब होता है किसी को पुकारना आवाज देकर. ओके, तो यहाँ पे हमारे घर में थोड़ा ना डॉक्टर बैठा रहता है तो हम कहेंगे कॉल अ डॉक्टर. फाइन. तो उसके लिए सही प्रेजेंट वर्ब क्या होता है? कॉल इन. मतलब कि गिव अ मैसेज टू डॉक्टर टू कम हियर. ओके, संदेशा देकर बुलाने को बोलते हैं समन, यानी कॉल इन. नेक्स्ट है आपका कॉल ऑफ. कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी अग्रीमेंट को या फिर किसी मीटिंग को कैंसिल कर देना. ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस है मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ. मीटिंग को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया. ओके, सो कॉल ऑफ कई बार आ चुका है. कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल एन एग्रीमेंट और टू कैंसिल अ मीटिंग. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल ऑन. कॉल ऑन का मतलब होता है गो टू विजिट. किसी से मुलाकात करने के लिए जाना. ओके, यहाँ पे सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड डैश द प्रेसिडेंट. तो क्या होगा? ऑन. कॉल्ड ऑन द प्रेसिडेंट का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास गए मुलाकात करने को. फाइन. सो गो टू विजिट इज द मीनिंग ऑफ कॉल ऑन. नेक्स्ट जो होता है टेलीफोन करने को, किसी को कॉल मिलाने के लिए इंग्लिश होती है कॉल अप. ओके, call up means to telephone, to make a phone call. Call me up tomorrow morning if the matter is urgent. अगर ज़रूरी बात हो तो कल मुझे सुबह कॉल करना. तो कॉल करने की इंग्लिश होती है कॉल अप. ओके, कॉल अप को समन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. एक हमने ऊपर पढ़ा कॉल इन समन. कॉल अप समन यूज़ करते हैं इन दैट सेंस जब सोल्जर्स या आर्मी के कुछ इंसानों को वॉर में बुलाने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है कॉल अप. ओके, सेकेंड मीनिंग कॉल अप का होता है समन. ओके, now we are going to cover some phrasal verbs of carry word. First is carry away. बहुत इंपॉर्टेंट है. carry away बहुत सारे आप चैप्टर्स में देखेंगे इसको, बहुत सारे ऑथर्स यूज करते हैं. कैरी अवे का मतलब होता है टू गेट वेरी एक्साइटेड. पब्लिक वॉज कैरिड अवे बाय द स्पीच, यानी कि पब्लिक उसकी स्पीच से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, तो कैरिड अवे. नेक्स्ट होता है आपका फ्रेजल वर्ब कैरी ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ. कैरी ऑफ का मीनिंग होता है जीत जाना. शी कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला इनाम जीत लिया. ओके, सो कैरी ऑफ का मीनिंग क्या होता है? जीतना. वहाँ पे कैरी अवे का मीनिंग क्या था? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना. नेक्स्ट आपका है कैरी ऑन. कैरी ऑन का मीनिंग आप सभी को पता होगा, या आप कोलोक्वियल लैंग्वेज यानी कि बोलचाल की भाषा में बहुत यूज करते हो. इसका मीनिंग होता है कंटिन्यू. ओके, ही कैरिड ऑन द बिजनेस आफ्टर हिज फादर्स डेथ. अपने फादर के डेथ के बाद भी उसने बिजनेस को कंटिन्यू रखा. ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कैरी आउट. कैरी आउट का मीनिंग होता है एग्जीक्यूट. अब एग्जीक्यूट के दो मीनिंग्स होते हैं. एग्जीक्यूट का पहला मीनिंग होता है किसी को कानूनन मार देना, सजा देकर, ओके, उसको फांसी दे देना, उसके लिए कहा जाता है एग्जीक्यूट. लेकिन एग्जीक्यूट का दो मीनिंग होते हैं. दूसरा मीनिंग क्या होता है? दूसरा मीनिंग होता है कि किसी भी प्लान को जो आप सोच रहे हो, किसी भी आइडिया को जो आपने बना रखा हो, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एक्शन में लेके आने को भी एग्जीक्यूट बोलते हैं. ओके,
यहाँ पे जो मीनिंग निकल रहा है एग्जीक्यूट का, कैरी आउट का जो मीनिंग होता है वो दूसरा वाला होता है, यानी किसी प्लान को, किसी आइडिया को पूरा एक्शन में लेके आना, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूट हियर एंड कैरी आउट। फाइन। तो यहाँ पे सेंटेंस है ही कैरीड आउट द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि उसने अपने पेरेंट्स की जो भी विशेस थी उसको एक्शन में लाया वो, यानी कि उसने उसको पूरा कर दिखाया। ओके, नेक्स्ट इज द ऑफिसर हैज कैरिड आउट हिज असाइनमेंट, यानी कि ऑफिसर ने अपने असाइनमेंट को कैरी आउट किया, यानी एग्जीक्यूट किया, यानी कि जो कुछ उसमें लिखा था वो कर दिखाया, उसको एक्शन में लेके वो आया। फाइन। तो कैरी आउट का मीनिंग क्या होता है? एग्जीक्यूट, लेकिन एग्जीक्यूट का भी दूसरा वाला जो मीनिंग बताया वो होता है। फाइन। नेक्स्ट इज कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना। ओके, किसी अग्रीमेंट को या किसी मीटिंग को। द मीटिंग वॉज कैरिड ओवर टू द 19th, यानी कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया 19 तक। नाउ वी आर गोइंग टू कवर सम फ्रेजल वर्ब्स ऑफ कम। कम अबाउट का मतलब होता है हैपन, इसको मैं कई सारी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ। कम अबाउट का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना, किसी घटना का घटित होना। उसमें लिखा है सेंटेंस हाउ डिड द इंसिडेंट कम अबाउट, यानी कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ, कैसे घटित हुआ। ओके, इसके लिए कम अबाउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मीनिंग होता है टू फाइंड और टू मीट समथिंग और समवन बाय चांस। किसी चीज से या किसी इंसान से अचानक से जब मुलाकात हो जाती है, अचानक से आप उनसे मिल जाते हो या आप उसको पा लेते हो, उसको कहा जाता है कम अक्रॉस। यहाँ लिखा है आई केम अक्रॉस माई पर्स इन द किचन, यानी मैं किचन में था तो अचानक मुझे क्या दिखाई पड़ा? अपना पर्स। ओके, हो गया होगा तो अचानक से वो पर्स दिखाई पड़ा, इसका आप क्या फ्रेजल वर्ब यूज करोगे? कम अक्रॉस, यानी आई केम अक्रॉस माई पर्स इन द किचन। तो अचानक से किसी चीज का मिलना, उसके लिए यूज करा जाता है कम अक्रॉस। नेक्स्ट इज कम राउंड। कम राउंड के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है टू रिकवर फ्रॉम सम डिसीज, किसी बीमारी से रिकवर होना, अच्छा होना, ठीक होना। यहाँ पे सेंटेंस है द पेशेंट इज कमिंग राउंड, यानी कि पेशेंट की हालत जो है वो ठीक हो रही है, वो रिकवर हो रहा है। दूसरा जो मीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। कम राउंड का दूसरा मीनिंग होता है किसी इंसान का मूड या किसी इंसान की राय को चेंज कर देना। यहाँ सेंटेंस है द प्रिंसिपल इज कमिंग राउंड टू द व्यू ऑफ द टीचर्स, यानी जो प्रिंसिपल है वो टीचर्स का नजरिया, टीचर्स की जो राय है उसको बदल रहा है। ओके, तो राय बदलने के लिए क्या यूज होता है? कम राउंड, कमिंग राउंड। द प्रिंसिपल इज कमिंग राउंड का मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल कहीं आ रहा है या जा रहा है, नो। कम राउंड का मतलब क्या होता है? किसी की राय बदलना। तो भी बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जब तक आपको नहीं पता होगा आप तुक्का नहीं मार सकते हो कि कम राउंड का मतलब क्या होता है। फाइन। नेक्स्ट इज कम इन। कम इन का मतलब होता है कहीं पहुंचना, अराइव। ओके, सेंटेंस है व्हेन डज द ट्रेन कम इन, यानी कि ट्रेन कब पहुंचती है। ओके, नेक्स्ट जो मीनिंग होता है कम इन का वो होता है किसी चीज में इन्वॉल्व होना। ओके, यहाँ सेंटेंस है कि अगर तुम्हें डील में इन्वॉल्व होना है, डील में शामिल होना चाहते हो, यू नीड टू डिसाइड नाउ, तुम्हें अभी डिसाइड करने की जरूरत है। ओके, सो किसी चीज में इन्वॉल्व होने के लिए भी क्या यूज करते हैं? कम इन। और पहुंचने की इंग्लिश भी क्या होती है? कम इन। तो दोनों मीनिंग्स आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है कम इनटू। कम इनटू का मीनिंग होता है इनहेरिट। इनहेरिट का मीनिंग क्या होता है? किसी के मरने के बाद जब हम उसकी प्रॉपर्टी या उसकी लैंड, किसी भी चीज पर कब्जा लेते हैं, ओके, उसको कहा जाता है इनहेरिट। तो सेंटेंस यहाँ पे है कि माई फ्रेंड केम इनटू हिज फादर्स प्रॉपर्टी, यानी कि मेरे फ्रेंड को जो प्रॉपर्टी मिली वो कैसी मिली? उसके फादर के मरने के बाद, यानी उसने इनहेरिट की, उसने अपने फादर के मरने के बाद उस पर अपना कब्जा लिया, अथॉरिटी ली उसकी। ओके, नेक्स्ट इज कम ऑफ। देखिए ओ एफ का ऑफ भी दिया है, ओ डबल एफ ऑफ भी दिया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कम ऑफ, ओ एफ ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज का रिजल्ट होना। यहाँ लिखा है सेंटेंस हिज सक्सेस कम्स ऑफ हिज हार्ड वर्क। उसके जो सक्सेस है, यानी उसको जो सफलता मिली है वो किसका नतीजा है? उसकी मेहनत का नतीजा है। तो किसी चीज का नतीजा होना, किसी चीज का रिजल्ट होने की इंग्लिश होती है कम ऑफ, ओ एफ ऑफ। ओके, हिज सक्सेस कम्स ऑफ हिज हार्ड वर्क। ओके, नेक्स्ट इज कम ओ डबल एफ ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है टू टेक प्लेस, किसी चीज का होना। ओके, द सेरेमनी डिड नॉट कम ऑफ, यानी सेरेमनी नहीं हो पाई। ओके, फंक्शन नहीं हो पाया। तो हो पाने के लिए क्या यूज होता है? कम ऑफ, टेक प्लेस। ओके, नेक्स्ट इज कम टू। कम टू का यूज किया जाता है जब हमें ये सेंस यूज करना होता है किसी चीज का सवाल होना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट कम्स टू गिविंग टाइम टू अदर्स ही शाइज अवे। जब बात आती है दूसरों को टाइम देने की, ही शाइज अवे। शाई अवे का मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग, वो इस चीज को अवॉइड करता है, दूसरों को टाइम नहीं देता है। ओके, सो टू बी अ क्वेश्चन ऑफ या टू बी अ क्वेश्चन अबाउट, ये मीनिंग होता है पहला कम टू का। कम टू का दूसरा मीनिंग होता है अमाउंट टू। जब किसी चीज के
टोटल पैसे को, टोटल मनी को सम अप करके बोला जाता है तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है कम टू। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस एक्सपेंसेस कम टू ₹500 पर डे, यानी ऑफिस का जो खर्चा आता है उसका यानी इक्वल कितना होता है, वो 500 रुपये पर डे। तो सम अप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कम टू। आई विश आपको कम टू के दोनों मीनिंग्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कम अप। कम अप का मतलब होता है किसी मुद्दे का, किसी प्रॉब्लम्स का, किसी इशू का उठना, किसी इशू का अराइज होना, मुद्दे का उठना। फॉर एग्जाम्पल, मैनी प्रॉब्लम्स केम अप ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी मीटिंग के दौरान कई सारी प्रॉब्लम सामने आई, यानी उस पर डिस्कशन हुआ। तो कोई टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, जिस पर डिस्कशन किया जाना हो, ओके, जिस पर डिस्कशन हुआ हो, उसके लिए यूज किया जाता है कम अप। फाइन। नेक्स्ट इज कम अप टू। ये था कम अप, लेकिन अगर टू लग जाता है तो उसका मीनिंग हो जाता है टू बी इक्वल टू। और टू बी इक्वल टू का भी मतलब ये होता है कि टू गेट नियरर टू समवन और टू गेट नियरर टू समथिंग। या मतलब ये सेंटेंस का कि वो अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन को मीट करेगा, यानी वो अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करेगा, उससे बड़ा करीब आ जाएगा। यानी एक्सपेक्टेशन के करीब आने का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन को पूरा करना। ओके, सो कम अप टू मतलब क्या होता है, टू बी नियरर टू। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कम अपॉन या कम ऑन। इसका मीनिंग होता है कि जब कभी कोई किसी भी चीज़ को अनएक्सपेक्टेडली, बिना एक्सपेक्ट करे हुए ढूंढ लेता है, डिस्कवर कर लेता है, वहाँ पे यूज होता है कम अपॉन। ओके, जैसे लिखा है ही केम अपॉन द हिडन ट्रेजर इन एन अबैंडन केव, यानी कि एक ऐसी केव जहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पे उसे छुपा खजाना मिल गया, यानी उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने उसको ढूंढ लिया। तो यहाँ के लिए यूज होता है कम अपॉन। अब शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम अभी आपने बताया था कम अक्रॉस, तो कम अक्रॉस अलग है। कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ से अचानक से मुलाकात हो जाना। ओके, आपकी अपनी चीज़ हो सकती है या आप उसको जानते हो पहले से उस चीज़ को, लेकिन हमने कोई चीज़ डिस्कवर करी है, ढूंढी है, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ओके, तो वहाँ यूज होता है कम अपॉन। फाइन, दोनों में डिफरेंस है, कम अपॉन और कम अक्रॉस। नाउ वी आर गोइंग टू कवर सम फ्रेजल वर्ब्स ऑफ ब्रिंग। और ब्रिंग का पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अबाउट। इसका मीनिंग होता है टू कॉज समथिंग टू हैपन, किसी चीज़ के होने की वजह होना। ओके, कारण होना। यहाँ लिखा है व्हाट हैज ब्रॉट अबाउट द क्वारल इन द फैमिली, यानी फैमिली में झगड़ा होने की वजह क्या रही। ओके, सो टू कॉज समथिंग टू हैपन। नेक्स्ट इज ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है किसी फीलिंग, किसी इमोशन या किसी सिचुएशन को पैदा करवाना। ठीक है, अलग से सिचुएशन को, अलग से इमोशन को राइज करवाना। ओके, यहाँ लिखा है दिस एक्ट, ये जो एक्ट था इसने लोगों के बीच क्या लाया, डिसकंटेंट, यानी कि लोग असंतुष्ट हो गए, तो लोगों के बीच असंतुष्टि लाया। कौन लाया, ये एक्ट। तो इस एक्ट ने क्या राइज किया, क्या पैदा किया, ओके, डिसकंटेंट। सो ब्रिंग फोर्थ मतलब क्या होता है, टू गिव राइज टू सम फीलिंग, टू सम इमोशन, टू सम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। फाइन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट वी आर गोइंग टू कवर हियर इज ब्रिंग इन। ब्रिंग इन के कई सारे फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, यहाँ जो मीनिंग कवर करूंगी मैं वो है अर्न। यहाँ पे सीधे अर्न नहीं मीनिंग होता है, ब्रिंग इन का मतलब होता है कमाई का रीजन होना। जैसे यहाँ लिखा है हिज बिजनेस ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि उसका जो बिजनेस है वो कारण है कई सारे पैसे का, यानी उसके बिजनेस की वजह से कई सारा पैसा आता है। फाइन, सो ब्रिंग्स इन का मतलब टू बी द रीजन ऑफ समथिंग टू अर्न। ओके, नेक्स्ट इज ब्रिंग ऑफ, OFF ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ अचीव करना या अकम्प्लिश करना, पूरा करना। यहाँ लिखा हुआ है कि द मूवमेंट ब्रॉट ऑफ नो कंसिडरेबल गेन्स। गेन्स मतलब प्रॉफिट, यानी किसी मूवमेंट की बात हो रही है कि उस मूवमेंट की वजह से कोई भी गेन यानी कोई भी मुनाफा नहीं हो पाया, यानी कि उसने कुछ भी अचीव नहीं किया इस मूवमेंट ने। फाइन। नेक्स्ट इज ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है प्रोड्यूस या कॉज, किसी चीज़ का कारण होना या किसी चीज़ की वजह से किसी चीज़ का पनपना या होना। यहाँ लिखा है पॉवर्टी ब्रिंग्स ऑन सोशल रिवोल्यूशन। सोशल रिवोल्यूशन मतलब सोशल मतलब सामाजिक, और रिवोल्यूशन मतलब सडन चेंज, जो समाज में अचानक से जो चेंज होता है, सुधार वाला चेंज। ओके, तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि गरीबी की वजह से ही, गरीबी कारण बनती है कई सारे सोशल रिवोल्यूशंस का, यानी जो सुधार लाया जाता है वो गरीबी की वजह से ही होता है, यानी गरीबी को हटाने का प्रयास जब किया जाता है तो कई सारे क्या होते हैं, रिवोल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको प्रोड्यूस या कॉज का क्या मीनिंग है। लेकिन नेक्स्ट लिखा हुआ ब्रिंग आउट, और ब्रिंग आउट का मतलब भी प्रोड्यूस लिखा हुआ है। तो ब्रिंग आउट का जो प्रोड्यूस लिखा हुआ है, दोनों में क्या डिफरेंस है ब्रिंग ऑन ब्रिंग आउट वाले प्रोड्यूस में। तो एक्चुअली जब कोई सिचुएशन की वजह से कोई दूसरी सिचुएशन डेवलप होती है, प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे आप ब्रिंग ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे लिखा था पॉवर्टी ब्रिंग्स ऑन सोशल रिवोल्यूशन। ओके, लेकिन कोई इंसान है
ओके उसने कोई चीज़ एकदम से बाहर निकाली किसी बैग से या अपने जादू की हेल्प से, कोई जगलर है, कोई कोई जोकर है, परफॉर्मर है, तो वो जो बॉल अचानक से निकाल रहा है या कोई चीज़ अचानक से निकाल रहा है, उसको प्रोड्यूस, उस सेंस में जो प्रोड्यूस यूज़ होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है ब्रिंग आउट। फाइन, ब्रिंग ऑन तब नहीं यूज़ करेंगे आप। तो द जगलर ब्रॉट आउट अ बिग बॉल, तो यानी जगलर ने अचानक से एक बॉल बाहर निकाली। सो ये जो ब्रिंग ऑन वाला प्रोड्यूस है, ब्रिंग आउट वाला प्रोड्यूस है, दोनों में डिफरेंस है। ब्रिंग आउट के दो मीनिंग्स और होते हैं। एक और मीनिंग होता है रिवील। रिवील मीन्स क्या होता है? रिवील मतलब होता है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट। कोई सीक्रेट आपके पास था लेकिन अब आप उस सीक्रेट को क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो, आप उस सीक्रेट को बता रहे हो, उसे कहते हैं रिवील। और रिवील का दूसरा सेंस भी होता है तो डिस्प्ले समथिंग, किसी चीज़ को डिस्प्ले करना, यानी आपके अंदर कोई इमोशन, कोई फीलिंग है, उसको आप क्या कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, दिखा रहे हो, उसका मतलब यू आर रिवीलिंग दैट इमोशन। ओके, तो यहाँ पे सेंटेंस है एन आर्टिस्ट ब्रिंग्स आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेशन। यानी जो एक आर्टिस्ट होता है किसी भी नेशन का, वो अपने ही नेशन की खूबियों को डिस्प्ले करता है। अगर वो अच्छा आर्टिस्ट है, इसका मतलब वो अपने नेशन की अच्छाइयों को क्या कर रहा है, रिवील कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, यानी उसका नेशन क्या है, अच्छा है। ओके, तो जैसे कोई मान लीजिए बहुत अच्छा कोई ऑथर है जिसको अवार्ड मिला है, मैन बुक का प्राइज़ मिला है, तो वो जिस नेशन से बिलोंग करता है उसने क्या किया, अपने नेशन को पहचान दिलाई। तो एक आर्टिस्ट नेशन की खूबियों को क्या करता है, रिवील करता है। नेक्स्ट जो ब्रिंग आउट का यूज़ होता है वो पब्लिश के सेंस में होता है। ओके, बहुत इजी सा है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। ब्रिंग आउट का जो पब्लिश मीनिंग होता है इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। द पब्लिशर हैज़ ब्रॉट डैश अ न्यू एडिशन, तो क्या आएगा, ब्रॉट आउट। ओके, तो यानी कि इस पब्लिशर ने एक नया एडिशन इस डिक्शनरी का क्या किया है, पब्लिश किया है। तो पब्लिश के लिए क्या यूज़ करा जाता है, ब्रिंग आउट। फाइन, तो ब्रिंग आउट का तीसरा मीनिंग क्या होता है, पब्लिश। तो तीन मीनिंग्स हमने पढ़े, प्रोड्यूस, रिवील और तीसरा है पब्लिश। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है किसी की राय बदलने में कामयाब हो जाना। इससे पहले हमने पढ़ा था कम राउंड, याद रखिए। तो कम राउंड क्या मीनिंग क्या पढ़ा था हमने, टू चेंज सम वंस ओपिनियन। ओके, या किसी का मूड चेंज करना, चेंज करना, दैट इज कम राउंड। लेकिन आप किसी का मूड चेंज करने में सक्सेस मिल गई, आपको सक्सीड हो गए, आपने मूड चेंज कर दिया, दैट मीन्स वहाँ पे क्या यूज होगा, ब्रिंग राउंड। फाइन, तो टू चेंज समवन्स ओपिनियंस यूज होता है कम राउंड, लेकिन टू सक्सीड इन चेंजिंग समवन्स ओपिनियन क्या यूज करोगे, ब्रिंग राउंड। यहाँ पे सेंटेंस है ही ब्रॉट हिज फादर राउंड टू हिज व्यू आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, यानी एक लंबे डिस्कशन के बाद वो अपने फादर का जो ओपिनियन है, जो राय थी अपने फादर की, वो बदलने में क्या हो गया, कामयाब हो गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है रियर, और रियर मतलब होता है पालना, एजुकेट करना किसी को। ओके, तो किसी की देखरेख करना, उसको एजुकेट करना, बड़ा करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है ब्रिंग अप और रियर। ओके, सो ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड मदर, यानी कि उसको पाल पोस के किसने बड़ा किया, उसकी ग्रैंड मदर ने, यानी उसको एजुकेट भी किया, उसको पाला भी। फाइन, नाउ आई एम गोइंग टू कवर एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दोज फ्रेजल वर्ब्स विच वी हैव रिसेंटली कवर्ड। आप देख सकते हो कॉल, कैरी का यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं। लेट्स डिस्कस। पहला सेंटेंस है द डॉक्टर वॉज कॉल्ड डैश व्हेन द गर्ल्स बिकेम अनकॉन्शियस। डॉक्टर को बुलाया गया जब लड़कियां क्या हो गई, बेहोश हो गई। तो डॉक्टर को बुलाने की, अभी मैंने बताया था समन कहते हैं ना इसको, और इसका फ्रेजल वर्ब होता है कॉल इन, तो सही आंसर होगा कॉल्ड इन। नेक्स्ट है द मैच वॉज कॉल्ड बिकॉज ऑफ द रेन। तो मैच को क्या कर दिया गया, रेन की वजह से कैंसिल। तो अभी किस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हमने कैंसिल पढ़ा था, कॉल ऑफ का, तो यहाँ पे क्या आएगा, OFF ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है द अकाउंट वॉज कैरीड डैश टू द नेक्स्ट पेज। देखिए यहाँ जो कैरी का फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है वो है कैरी फॉरवर्ड टू। ओके, सो कैरी फॉरवर्ड मैंने आपको पीछे नहीं बताया था तो मैं कवर कर रही हूँ। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है, और ये जो कैरी फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब है ना, ये अकाउंट या बैलेंस के साथ ही लग के आएगा हमेशा। ओके, जब हम किसी बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब जो बैलेंस हमें पे करना है कहीं पर, वो फिलहाल नहीं पे करके नेक्स्ट मंथ में अगर हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो नेक्स्ट मंथ में उसको क्या करना है, देना है। तो कैरी फॉरवर्ड यूज होता है बैलेंस के लिए। ओके, इट इज एन अकाउंटिंग टर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल वॉज कैरिड डैश बाय हिज चार्मिंग बिहेवियर। गर्ल वॉज कैरिड अवे, अभी मैंने आपको बताया था कैरी अवे का मतलब होता है टू गेट वेरी एक्साइटेड या फिर इम्प्रेस्ड। सो गर्ल जो थी वो इम्प्रेस हो गई उसके चार्मिंग बिहेवियर से। ओके, नेक्स्ट इज वी विल कॉल डैश देम दिस इवनिंग टू फिक्स द डेट।
तो डेट फिक्स करने के लिए जाएंगे, तो कहीं जाने के लिए कॉल के साथ क्या लगता है, कॉल ऑन। कॉल ऑन मीन्स क्या बताया था, गो टू विजिट। तो सही आंसर होगा विल कॉल ऑन देम दिस इवनिंग। नेक्स्ट इज आई वॉन्टेड टू हियर माई मदर्स वॉइस सो आई कॉल्ड हर। तो यहाँ पे फ़ोन कॉल की बात हो रही है, तो मैंने आपको बताया था पीछे कि फ़ोन कॉल करने की इंग्लिश होती है कॉल अप। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड हर अप। एक और एक्सरसाइज कवर करने जा रही हूँ जिसमें कम के फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए हैं और अभी मैंने आपको कम के सारे फ्रेजल वर्ब्स कवर करवाए हैं। लेट्स डिस्कस। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से कोशिश करो उसको फिल करने की। अभी अभी आपने कम के सारे फ्रेजल वर्ब्स सीखे हैं, देन इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखना। फर्स्ट सेंटेंस है आवर एक्सपेंसेस केम डैश 3000 रुपीज़। हाँ, सही आंसर होगा कम टू। अभी मैंने आपको बताया था कम टू यूज़ होता है अमाउंट के लिए। जब हम अमाउंट को सम अप करके जोड़ के बताते हैं तो वहाँ कम टू आता है। ओके, सो आवर एक्सपेंसेस कम टू 3000 रुपीज़। हमारा खर्चे जो निकले हैं वो 3000 रुपये निकला है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज शी केम डैश हर फादर्स हाउस। अब यहाँ पे क्या आएगा, इनटू। मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है कम इनटू का मतलब होता है इनहेरिट। मरने के बाद जब कोई किसी की प्रॉपर्टी, कोई लैंड को लेता है तो उसको कहा जाता है इनहेरिट, और फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में कहा जाता है कम इनटू। फाइन। सो यहाँ पे कम का मीनिंग बिल्कुल भी आना नहीं है। ओके, क्या है, इनहेरिट। तो क्या होगा सही आंसर, शी केम इनटू हर फादर्स हाउस। उसको अपने फादर का हाउस मिल गया, उसने इनहेरिट कर लिया। नेक्स्ट सेंटेंस इज दे विल नेवर कम डैश टू आवर व्यूज़। कम राउंड, ये मैंने आपको 2 बार बताया था। कम राउंड का क्या मतलब होता है, चेंज द माइंड, यानी कि दे विल नेवर कम राउंड टू आवर व्यूज़, यानी वे हमारे व्यूज़ को कभी नहीं चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो व्यूज़ को चेंज करने के लिए यूज़ होता है कम राउंड, और चेंज करने में कोई सक्सीड हो जा रहा है, चेंज कर दे रहा है, उसको क्या कहा जा रहा था, ब्रिंग राउंड। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज योर प्रोजेक्ट वर्क डज नॉट कम अप डैश द स्टैंडर्ड। यहाँ पे सही आंसर होगा टू, कम अप टू। कम अप टू का क्या मीनिंग बताया था, टू बी इक्वल टू, यानी तुम्हारा जो प्रोजेक्ट वर्क है वो स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है, उसके बराबर नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस इज हिज वेल्थ कम्स डैश इज हार्ड वर्क। ये सेंटेंस मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था, जहाँ पे सेंटेंस था आपका सक्सेस। ओके, तो कम ऑफ सही आंसर होगा, ओ एफ ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है टू बी अ रिजल्ट ऑफ, किसी की वजह से किसी चीज़ का होना। ओके, एज अ रिजल्ट वहाँ पे यूज़ होता है कम ऑफ, यानी उसका जो वेल्थ है, उसके पास जो धन है वो उसकी मेहनत का नतीजा है। ओके, तो किसी चीज़ का नतीजा होना, रिजल्ट होने के लिए यूज़ किया जाता है कम ऑफ। तो हिज वेल्थ कम्स ऑफ हिज हार्ड वर्क। लास्ट सेंटेंस इज आई केम डैश माई फ्रेंड इन द मार्केट। मैं अपने फ्रेंड से मार्केट में मिला, यानी अचानक से मुलाकात हो गई। मार्केट में जब किसी से मिलते हैं तो अचानक से ही मुलाकात होती है, तो फाइंड बाय चांस के लिए क्या लगाते हैं, अक्रॉस, इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा केम अक्रॉस, टू फाइंड बाय चांस। एक एक्सरसाइज और कवर करूंगी जिसमें ब्रिंग के सारे फ्रेजल वर्ब्स आए हैं, और अभी अभी हमने ब्रिंग के सारे फ्रेजल वर्ब्स सीखे हैं। तो सबसे पहले आप पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा ये एक्सरसाइज, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिएगा। पहला सेंटेंस है आवर शॉप ब्रिंग्स डैश अ लार्ज सम ऑफ मनी। यहाँ पे आंसर होगा ब्रिंग्स इन। मैंने आपको बताया था ब्रिंग इन का मतलब होता है टू बी द रीज़न ऑफ समथिंग टू अर्न, किसी चीज़ के पैसा कमाने का रीज़न होना, यानी आवर शॉप, हमारी शॉप से कई सारा पैसा आता है, यानी आवर शॉप अर्न्स अ लार्ज सम ऑफ मनी। तो ब्रिंग्स इन मतलब यहाँ पे अर्न्स है। फाइन। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज अ गुड ट्री ब्रिंग्स डैश गुड फ्रूट। सही आंसर होगा फोर्थ, FORTH, फोर्थ। एक अच्छा पेड़ हमेशा अच्छे फल देता है, तो टू गिव राइस टू के लिए यूज़ किया जाता है ब्रिंग फोर्थ। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज हिज स्मॉल इनकम ब्रॉड डैश हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है ब्रिंग डाउन। ओके, सो ब्रिंग डाउन का मीन्स होता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ समथिंग। ब्रिंग डाउन फ्रेजल वर्ब मैंने पीछे कवर नहीं किया था, तो उसको नोट कर लीजिएगा। टू ब्रिंग डाउन समथिंग का मतलब होता है टू रिड्यूस द रेट ऑफ समथिंग। हिज स्मॉल इनकम ब्रॉड डाउन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी उसकी जो छोटी इनकम है, यानी उसकी जो इनकम कम है, तो उसकी कम इनकम क्या करती है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसके रहन सहन के तरीके की रेट को कम करती है। सो ब्रिंग डाउन मतलब कम करना। रहन सहन का भी रहने का तरीका होता है ना, किसी का रेट बहुत हाई होता है, बहुत अच्छे से कोई रहन सहन से रहता है, ओके, और किसी का कम होता है। तो वही बात हो रही है कि ब्रिंग डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये कौन डिसाइड करता है, हमारी इनकम डिसाइड करती है। इनकम अच्छी होती है तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है। सो ब्रिंग डाउन का मीन्स क्या है यहाँ पे, टू रिड्यूस द रेट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट ईजी है,
अनीता वॉज ब्रॉट डैश बाय हर आंटी, यहाँ पे आएगा अप, ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब क्या होता है? रियर, मैंने बताया था पीछे, किसी को पालना यानी किसी की देखभाल करना, उसको एजुकेट करना, इसके लिए यूज होता है ब्रिंग अप। तो यहाँ पे ब्रिंग का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है ब्रॉट अप। फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस इज इम्प्योर वाटर ब्रिंग्स डिसीज, यानी कि गंदे पानी से बीमारी फैलती है। तो फैलना, प्रोड्यूस करना, टू कॉज, इसके लिए यूज होता है ब्रिंग ऑन। ओके, सही आंसर होगा ब्रिंग्स ऑन। इम्प्योर वाटर ब्रिंग्स ऑन डिसीजेस। नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्रेस हैज ब्रॉट डैश अ न्यू एडिशन ऑफ बुक। ब्रिंग आउट के मैंने 3 मीनिंग्स बताए थे, तीसरा मीनिंग क्या बताया था? पब्लिश करना। ओके, तो यहाँ पर बात हो रही कि प्रेस ने इस बुक का नया एडिशन निकाला है यानी पब्लिश किया है, तो आंसर होगा ब्रॉट आउट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज दे ब्रॉट अस डैश टू देयर व्यूज। जहाँ भी व्यूज, ओपिनियंस, मूड की बात आए, समझ जाओ कि चेंज होने की बात हो रही है, मूड चेंज होने की, ओपिनियन चेंज होने की, वहाँ पे आता है राउंड। दे ब्रॉट अस राउंड टू देयर व्यूज। ओके, और ब्रिंग राउंड द व्यूज का मतलब होता है किसी की राय बदलने में सक्सेसफुल हो जाना, बदल देना। ओके, और सिर्फ बदलने की कोशिश करना, या बदलने को क्या बोल रहे थे? कम अराउंड। फाइन। सो दे ब्रॉट अस राउंड टू देयर व्यूज, यानी वे अपनी राय बदलने में कामयाब हो गए। ओके, दिस इज द मीनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट डैश मेनी चेंजेस इन टैक्सेशन। सही आंसर होगा अबाउट, ब्रिंग अबाउट। ओके, तो गवर्नमेंट ने जो चेंजेस लाए हैं, तो चेंज लाने के लिए यूज किया जाता है ब्रिंग अबाउट। ओके, सो द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन टैक्सेशन। That's all for today. Thank you for watching. Till I come with the next video, keep learning. God bless you.